ब्रनहम 6 अप्रैल 1909 को अमेरिका के केंटुकी में चार्ल्स ब्रनहम एल्ला हार्वे को जन्मा। प्रभु को स्वीकार कर फर्स्ट पेंटेकोस्टल बैप्टिस्ट चर्च में जाता रहा। 1934 में होप नाम के स्त्री से विवाह हुआ। कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण वह चल बसी तो 1941 में मेड़ा ब्राय से विवाह किया। उसके बाद खुद का सेवा आरंभ कर अजीब उपदेश देना शुरू किया, दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। आइए इनके उपदेशों के बारे में जानेंगे। ब्रनहम ने कई बार कहा कि निश्चय ही 1977 में कलीसिया उठा लिया जाएगा। उसके लिए अनेक गणांक दिखाकर वचनों के द्वारा भी साबित करने का प्रयत्न किया। Begin with the 8th verse. God called the Jubilee every 49th year. The 50th year was the Jubilee. We know that. We understand that. From the first Jubilee of Leviticus 25:8 in 1977 will be the 70th Jubilee, making exactly 3,430 years. उनका उपदेश ये है कि मैं एलिया हूँ जो कलीसिया को ले जाने आया। कलीसिया और मैं एक ही समय उठाया जाएगा। Remember, Elijah was the one that went up on a chariot, never tasted death, and the message of this great messenger that will come in this closing day, in the Laodicean church age, the Pentecostal age, will be the one that will take the church to the rapture. Exactly, he was raptured himself, and he'll come with the church to the rapture. उसने जो भी कहा उसे अंधों की नाई मानने वाले अनुयायियों को देखकर और भी बुरी स्थिति में गिरता गया। उसने अपने आप को परमेश्वर का वचन कहने लगा। यूहन्ना 1:1 में उन्हीं के लिए लिखा है कहने लगा। Then when a man comes with thus saith the Lord, he and the message is one. And when Elijah come with thus saith the Lord, he and his message became one. Just as Jesus, when he come, he was the Word, St. John 1. So the Word of God and the messenger of the age was the self-same thing all the time. इससे भी बदतर ये है कि मनुष्य के पुत्र का प्रकट होना उन्हीं के लिए लिखा है कहने लगा। आखिरी दिनों में मसीह फिर से शरीर में जन्म लेगा, वह नबी बनकर आएगा कहकर वचन को मोड़ दिया। उसने स्पष्ट रीति से बताया कि इस पीढ़ी का एलिया ही लूका 17:30 में बताया हुआ मनुष्य का पुत्र है। Now we've had Elijah's and Elijah's coats and Elijah's mantles and Elijah's everything, but the Elijah this day is the Lord Jesus Christ. The Elijah this day is the Lord Jesus Christ. He is to come, according to Matthew Luke 17:30. He is the Son of Man is to reveal Himself among His people. Not a man, God, but it will come through a prophet. No leaven among you that brings the entire fullness of the Godhead bodily among you. Couldn't do it Luther's age, couldn't do it Wesley's age, couldn't do it Pentecostal age. But in the day when the Son of Man will be manifested, revealed, brought back the church together with the entire deity of God amongst His people, showing the same visible signs manifesting Himself like He did at the beginning, when He was manifested on earth in a form of a prophet God. Glory! Promised by Malachi 4, promised by the rest of the scriptures. Where you worship at? ब्रनहम एक झूठा नबी ही नहीं बल्कि एक झूठा मसीह भी है। ब्रनहम ने लगभग 30 बार कहा कि मलाकी
में घायल होकर अचेतन अवस्था में चला गया। 24 दिसंबर को वह मर गया। इसे ब्रनहमाइट्स विश्वास तो ही उद्धार, ब्रह्मन का उपदेश ही नित्य जीवन में चलाएगा। इस तरह का उपदेशक आपके पास आने वाले हैं। उनका सामना करने के लिए यह वीडियो एक हथियार के जैसा काम करेगा। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, विदाउट जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय बस यहीं पर अंत है कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपने पूरी वीडियो को देख लिया है, और अगर अभी भी आप समझ नहीं पाए कि ब्रदर विलियम ब्रनहम ना तो एलिया थे, ना एलिया उनके अंदर था, और ना वो इस युग के नबी, आपने पूरा सुन लिया है। और अगर जितने लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो प्लीज दूसरों से जाके जरूर सुने, पूछे कि हमें इसका मतलब बताए, जो ये बोलकर इस दुनिया से चले गए हैं। आज भी आपके पास और पूरी दुनिया के पास समय है। जितने लोग एंड टाइम मैसेज कलीसिया के, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बाइबल को लेके बैठे, वचन को लेके बैठे। देखो, पूरी दुनिया में कोई भी आपके इन सारे क्वेश्चनों का आंसर नहीं देता, मगर जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन किया, मैंने वचन से, बाइबल में से आपको बताया है। 12 भाग बनाए, जरूर आप पीछे जाके देखे। बपतिस्मा से लेके कि, और विलियम ब्रनहम ब्रदर ना तो एलिया उनके अंदर था, ना वो इस युग के नबी है। हालेलुया, आप जाके जरूर देखें। और मैं तो कहता हूं कि अभी भी आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने पास्टर को दिखाओगे ना, आपके पास्टर इसमें भी कह देंगे कि एक षड्यंत्र है ब्रदर विलियम ब्रनहम को बदनाम करने के लिए। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, देखो, कोई हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। हमें सिर्फ वचन लेके, बाइबल लेके जा सकते हैं, यीशु लेके जा सकता है। कोई मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं, यीशु के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखें कि आज भी समय है हमारे पास। हम मनुष्य का प्रचार ना तो करें और ना मनुष्य का प्रचार सुने कि विलियम ब्रनहम कौन थे, कि मारे गए, कि कितने दुख उठाए, कैसे प्रॉब्लम में रहे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें यह है कि यीशु ने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जान दी है। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को निछावर कर दिया। यीशु ने कितने दुख उठाए, हमें इससे मतलब होना चाहिए कि यीशु ने उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जान दे दी। जैसे पौलुस ने कहा है कि कोई तो कहता है मैं कैफा का हूं, कोई तो कहता पौलुस का हूं, कोई कहता पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं पतरस का हूं। क्या मसीह बट गया है। हालेलुया। आज सच में लोग मसीह को लोगों ने बांट दिया है, और आज एक मरे हुए व्यक्ति के लिए लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं कि वो इस युग के नबी हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपके पास समय है। समय रहते हुए ये वीडियो जो 12 भाग बनाए गए हैं, जरूर बाइबल के साथ बैठे और पवित्र आत्मा से बोले। हालेलुया। विलियम ब्रनहम ब्रदर की आत्मा से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से पूछे कि प्रभु यीशु मसीह मुझे समझाइए, क्योंकि अंत का समय निकलता जा रहा है, और अंत में यीशु मसीह जल्द बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं। उससे पहले हम इस बात को समझ जाए कि हमें जीना भी यीशु के लिए और मरना भी प्रभु यीशु मसीह के लिए है, ना कि किसी मनुष्य का प्रचार सुनना है और ना करना है। सिर्फ यीशु मसीह नासरी का प्रचार करना है, और यीशु मसीह नासरी का प्रचार ही सुनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस वीडियो पे गौर फरमाए। मैंने हर क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया कि एंड टाइम मैसेज वाले क्रिसमस क्यों नहीं बनाते, इसका भी आपको आंसर दे दिया। बपतिस्मा के ऊपर दे दिया,
ब्रदर विलियम ब्रनम एलिया की कोई भी खूबी उनमें नहीं थी। ना तो वो एलिया की तरह कपड़े पहनते थे, ना तो एलिया की तरह वो जंगल में रहा करते थे। और एलिया ने तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में होकर आया, उसने शादी नहीं करी। मगर ये ब्रदर विलियम ब्रनम में एलिया है और एलिया ने आके फिर शादी कर ली। कैसा ये तुक बनता है, आपको सोचने वाली बात है। आज विचार करिए इस बात पे। ब्रदर विलियम ब्रनम को जो एलिया ये कहते हैं, वे जो एलिया था वो इजराइल का था, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी इजराइल और व्यवस्था के अंदर था। मगर आज विलियम ब्रनम अमेरिका में पैदा हुए। और सोचिए, अगर वो प्रचार एलिया का जो काम प्रभु ने उसे दिया है कि वो मन सबको परमेश्वर से मिला है, कि एलिया का काम क्या था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर चुका है, और जो अब एलिया अंत के दिनों में आएगा, ज्योतिषी एलिया खुद आएगा, उसके बीच में अगर ये विलियम ब्रनम ब्रदर को कहते कि वो इसमें सुधारने के लिए आए, तो मेरे हिसाब से तो उनको इजराइल में पैदा होना चाहिए था, या तो इजराइल जाके उन लोगों को बताना चाहिए था जिस खुदा की तुम्हारे बाप दादा उपासना करते थे, वही यीशु मसीह खुदा है, वही यहोवा प्रभु यीशु मसीह एक है। हालेलुया। ये प्रचार वहां पर करना चाहिए था। और इंडिया में यहोवा विटनेस के पास जाकर और ओनली जीसस के पास जाकर इनको प्रचार करना चाहिए था। मगर ये तो खुद परमेश्वर के वचन से लोगों को भटका के चले गए, जिसके कारण हमें एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं कि कैसे ये जो विलियम ब्रनम ब्रदर ने जो प्रचार किया स्त्रियों के ऊपर कि उनके बाल लंबे होने चाहिए, तो देखिए वहां जाके देखिए, मैंने फोटो डाली है। उनके साथ जितनी भी स्त्रियां, जितनी भी बहनें खड़ी हुई है या उनकी पत्नी भी खड़ी हुई है, वो सब ने बाल कटवा रखे हैं। और साथ ही साथ कहते हैं ब्रदर विलियम ब्रनम का नाम लेके कि स्त्रियों ने बालों पर सिर्फ कैंची लगा दी और स्वर्ग खत्म, स्वर्ग नहीं जा पाएंगी। कितना गलत प्रचार है। अभी भी निकलो इस कलीसिया से जितनी जल्दी हो सके। एंड टाइम मैसेज कलीसिया वालों निकलो, और जितने लोग इस कलीसिया में नहीं है वो भी सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। अभी भी समय है हमारे पास। बहुत से लोग भटक गए, उन्हें प्रभु के पास वापस लेके आना है। और साथ ही साथ वो दूसरों को प्रचार करते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, अंधा कभी अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। हालेलुया। इंडिया वाले लोगों को समझ में आना चाहिए कि ना तो विलियम ब्रनम को किसी ने देखा था और ना उनसे कभी बात करी थी, मगर उनके नक्शे कदम पर ये चलते। और साथ ही साथ फोटो में भी आपने देखा होगा कैसे विलियम ब्रनम ब्रदर की फोटो चर्चों के अंदर रखी हुई है और लोग उसे प्रणाम कर रहे हैं, उसके आगे सजदा कर रहे हैं। समय अभी भी आप लोगों के पास, संभल जाए, नहीं तो स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। मैं क्लियर कट बोलता हूं, खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करोगे। अगर यीशु हमारा दूल्हा है तो दुल्हन हमें व्यभिचार नहीं करना। हमें अपने दिमाग, अपने मन में सिर्फ यीशु नाम होना चाहिए। यीशु नाम, विलियम ब्रनम का नाम नहीं। यीशु नाम कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने दूल्हे के साथ गद्दारी कर रहे हैं और उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। आप लोगों के पास भी समय, और जितनी दुनिया सुन रहे हैं उनके पास भी समय। अगर कोई भी एंड टाइम मैसेज कलीसिया के आपके पास आके प्रचार करे, तो ये सारी जितनी भी ये पार्ट्स बनाए, 13-12 पार्ट जो भी बने, ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। और परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है। सारा वचन से ही बताया गया। आप सुने और सतर्क रहे, सावधान रहे। मेरे भाई और बहनों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हमें सिर्फ प्रचार करना है, तो उस राज्य में हमें प्रवेश करना है। बहुत सी आत्मा भटक गई है ये विलियम ब्रनम के द्वारा और एंड टाइम मैसेज कलीसिया के द्वारा, और ऐसी बहुत से तमाम कलीसिया दुनिया में निकलते चली आ रही है। जो परमेश्वर ने वचन में ऑलरेडी कह दिया, बहुत से लोग उठ खड़े होंगे और ऐसे ही लोग उठ खड़े हुए। हमें इन वचनों के द्वारा प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमें भटके हुए लोगों को परमेश्वर के पास वचन में दोबारा वापस लेके आना है। तो मेरे भाई और बहनों, इस एंड टाइम मैसेज कलीसिया पे जो ये सीरीज बनाई थी, इसका अंत यहाँ पे, इसका समाप्त मैं कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने चाहा तो फिर कभी जब चाहेंगे प्रभु तो फिर आएंगे, फिर बोलेंगे। किसी का ना तो कोई डर और ना कोई भय। इस सीरीज का यहीं पे अंत हो गया, क्योंकि मेरे पास खुद समय नहीं है। मेरी सांसें जितनी इस दुनिया में है, मेरी सांसें जितनी इस दुनिया में, उससे तो मतलब दुनिया में समय खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होगा। अब आगे प्रभु जो मुझे बोलेंगे, मैं दुनिया के सामने प्रभु का प्रचार करूंगा। खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हैं और डंके की चोट पर प्रचार करते हैं और जिंदा खुदा का प्रचार करते हैं, जिंदा यीशु का प्रचार करते हैं। हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रभु के संदेश के साथ, नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अपने पास्टरों को मत भेजना। अपने पास तुम्हारे पास्टरों को ये वीडियो भेजोगे ना तो वो कह देंगे इसमें भी कोई दुनिया की षड्यंत्र वाली बात है। खुद समझो, बाइबल सबको दी गई है, वचन सबको दिया गया है, खुद समझो। मत भागो ऐसे पास्टरों के पीछे जो परमेश्वर के वचन से आपको दूर लेके जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की शालोम। देखिए, अगर आपको देखनी है ये वीडियो फुल YouTube पर भी आपको मिल सकती है। आप इसको टाइप करें और जाके देख सकते हैं पूरी तरीके से। मैं अंत करते समय कहता हूं कि एंड टाइम मैसेज कलीसिया पवित्र आत्मा की निंदा करने वाली कलीसिया, ना तो पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को इस युग में क्षमा मिलेगी ना उस युग में। तो समय रहते हुए एंड टाइम मैसेज कलीसिया से निकले और बाकी सब लोग सावधान। इस आशा के साथ आपका भाई